हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे सामान्य ज्ञान और हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देरी न करते हुए तुरंत पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर को बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो दूसरे का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो यह क्वेश्चन पेट क्वेश्चन में पूछा गया था। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो इसमें से जो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है उसको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो सबसे निकट तारा है वह है आपका सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो डायनामाइट की खोज करने वाले जो स्वीडिश या स्वीडन के वैज्ञानिक हैं उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 ये आपका सही है। खान अधिनियम 1992 यह भी आपका सही है। बाल श्रम अधिनियम 1986 यह भी आपका सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उपर्युक्त सभी इसमें से सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो जो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु सीमा है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई सन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम हुआ था वह आपका हुआ था 1896 ईस्वी में। कहाँ पर? लुसाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह का रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय की। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में भारत में कुल बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग है उसका नाम है मालाबार तट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जो भारत का सर्वाधिक शहरी वाला जनसंख्या वाला राज्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्युलर टेलीफोन सेवा से संबंधित WAP का पूर्ण रूप क्या है? तो जो WAP का पूरा नाम है वह है आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो सदाबहार वन है इसका दूसरा जो नाम है वह है आपका उष्णकटिबंधीय वन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में केवल कितने मूल अधिकार हैं? तो जो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है वह है ऑप्शन नंबर ए 6। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा रोग H5N1 नामक वायरस से होता है? तो जो H5N1 नामक वायरस से होने वाला रोग है वह है बर्ड फ्लू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना का आरंभ कब किया गया था? तो जो उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी वह सितंबर 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो उस नदी का नाम बताना है जो जिसका उद्गम भारत से बाहर है, तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलोरा गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक द्वारा निम्न में से किसकी गति को मापा जाता है? तो जो मैक है इसकी सहायता से हवाई जहाज की गति को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? तो जो मानव नेत्र का एक भाग नहीं है वह है फीमर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है वह अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को भेजता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित हैं? तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। अगला क्वेश्चन कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? तो इस ग्रंथ का नाम बताना है आपको, कौन सी ग्रंथि है? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है तो यह कहाँ से होता है? तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जाइलम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? तो उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते आदि जैसी व्यक्तिगत सूचना पूछना क्या कहलाता है? तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग। फिशिंग कहलाता है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिशिंग उसमें एक ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है तो कौन बन सकता है? तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति। यह जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के कितने प्रकार हैं? तो जीएसटी से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो जीएसटी के प्रकार हैं वह है आपका 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा क्या है? तो जो आंतरिक सुरक्षा है वह है आपका देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो जो तीस्ता जल विवाद है यह विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र जिला। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वह है हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो जो संस्कृत भाषा है इसमें शब्द रूपों की संख्या है 24, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मानक वर्ड है? तो जो मानक वर्ड है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, झ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो जो नासिक की व्यंजन है वह है आपका 43 का ऑप्शन नंबर बी, इया। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है ऋषि दिया गया है, इसमें से ऋषि 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 ऋषि। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषि, यही आपका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दीर्घायु जो है इसमें से सही कौन सा है उसी को बताना है। तो इसमें से जो दीर्घायु लिखा गया है ये ऑप्शन वही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तम। उत्तम जो है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, सॉरी 46 है, उत्तम नहीं, समेत, ऑप्शन नंबर डी जो समेत है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कुल प्रत्ययों की संख्या जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 28 प्रत्यय। और वहीं पर अगर संस्कृत में प्रत्याहार, हाँ जो संस्कृत में प्रत्याहार है वह 22 है, नहीं 22 उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं और हिंदी में जो कृत प्रत्यय हैं उनकी संख्या 28 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो देशज शब्द है वह है कटोरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा समास है? तो जो नील कमल है इसमें आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो जो परीक्षा है यह आपका आता है तत्सम शब्द में, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो इसमें से जो तद्भव शब्द है उसी को आपको बताना है। तो इसमें से जो आधा है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका तद्भव है। बाकी सब कूप, व्योम और विद्या ये सब तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है पक्षी शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवेश, प्राणेश, यह आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा पखेरु, शकुंद, द्विज, ये सब पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। तो जो शुक्ल का विलोम है वह है कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो चौगुन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारंग का। अगला क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में जो है अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो जो लड़का का भाववाचक संज्ञा है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो जो इसमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, हार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो इसमें से कुछ क्या है, आपको यही बताना है। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्प्रिय का अर्थ है। तो जो निष्प्रिय है इसका अर्थ जो है वह है आपका जो इच्छा से रहित हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो शुद्ध वाक्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ आपको 61 से लेकर 62 तक दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाक्य वाले के जिस भाग में त्रुटि हो उसे भाग का अक्षरांक ए, बी, सी, डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं है के उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। अब यहाँ दिया गया है, नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगी। तो कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके पिता की मृत्यु पर्यंत के बाद उनके चाचा संग रहने लगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो 62 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संग रहने लगे, सॉरी के, ए ऑप्शन नंबर ए है, उनके पिता की मृत्यु पर्यंत। तो यही आपका ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो जो अवधि खोपड़ी है इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो जो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है वह है ऑप्शन नंबर बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। अब देखते हैं छठठ
और 67 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। तो फूली डालें सुकुम सुकुसमयी तीख तीय की देख आंखें आ जाती हैं मुरलीधर की मोहनी मूर्ति आगे। तो इसमें से आपको छंद बताना है कौन सा छंद है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंदा क्रांता छंद। अगला रहे बैठ कारी घटा देख न्यारी बिहारी 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 रटे जू। इसमें आपको छंद बताना है कौन सा छंद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सवैया। अगला क्वेश्चन, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो जो काव्य है इसमें रस जो है 9 रस हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमलेश्वर। अब यहाँ आपका 71 से लेकर 75 तक गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश आप यहाँ से देख लीजिए। चलिए हम इसके नीचे आपको उत्तर बता देते हैं। शिक्षक होता है। तो जो शिक्षक होता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रचलित भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए। तो जो शिक्षक वर्ग है उनको जो है सोच समझकर बोलना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत में आदान प्रदान होता है। तो जो बातचीत होती है इसमें विचारों एवं अभिव्यक्ति का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो जो गद्यांश दिए गए हैं इसका उचित जो शीर्षक है वह है शब्दों का चयन, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।